अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का जो प्रूफ करने का फार्मूला है वो ये है कि ए का जो ट्रांसपोज लिया जाए वो ए के इक्वल आए, और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो ये है कि ए अगर ए मैट्रिक्स है कोई, उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव जो है ऑफ मैट्रिक्स उसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो आए सीखते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स तब हम होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 2x2 होगा, 3x3, 4x4, 1x1, तो वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स तब ही होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? तो उसके बाद इफ़ अगर कहता है कब होगा, जब ये तो पहली तो शर्त ये कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल होगा उसका जो ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो वो इक्वल होगा उसी जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जैसा कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। एग्जांपल में आप देखें, क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो देखा जाए मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया हुआ है, ये हमारी 1 2 3 इसकी रो थी, मैंने कॉलम में चेंज कर दी। ठीक है, तो 2 -1 4 2 -1 4 ये कॉलम में चेंज कर दिया। 3 4 0 रो है हमारी, 3 4 0 कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका ट्रांसपोज लिया, फ़र्क तो कोई नहीं आया, तो लिहाजा जो एम का जो ट्रांसपोज हमने लिया है, ठीक है, एम का जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो इक्वल आ गया है एम मैट्रिक्स के, तो डेट इज़ अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, जो एम मैट्रिक्स है वो हमारा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 3x3 का है, ठीक है, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, दैट इज़ नॉट ई सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्लियर है? आए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स सीखते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब भी हम स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहली शर्त तो यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल नहीं आता। सिमेट्रिक में इक्वल आ जाता था लेकिन इसमें इक्वल नहीं आता तब तक जब तक हम इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नहीं लेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हो जाना तो चाहिए था ए के इक्वल, लेकिन ये ए के इक्वल नहीं आया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क है। ट्रांसपोज हमने ले लिया तो साइन का फ़र्क है। तो देखें इस तरफ कि मैंने इसका क्या लिया है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मैंने इसका ले लिया, तो अब ये सेम हो चुका है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये डेफिनेशन प्रूफ हो चुकी है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की। ठीक है, कि अगर एक मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको इन कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरा।